तो हेलो गाइस, आज हम एक नया चैप्टर देखने वाले हैं जो क्लास 10th हिस्ट्री का है। और एनटीएससी सीरीज़ को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो इसका नाम है गाइस मास मीडिया एंड हिस्ट्री। तो मुझे पता है काफ़ी दिनों से कोई भी वीडियो नहीं आई थी, और जो हमारा एजुकेशन नाम का जो चैप्टर है क्लास 9th का, वो भी छूट चुका है। पर गाइस आई प्रॉमिस यू वो कंप्लीट करूँगा मैं। पर मेरे दिमाग में ऐसा शुरू था कि उसको कंप्लीट करने से पहले हम बाकी भी थोड़ा कुछ आगे बढ़ा देते हैं। तो इस वीडियो में हम ये सब कुछ देखेंगे। तो ये वीडियो मतलब ये चैप्टर बेसिकली 5 से 6 पार्ट्स में आएगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट आज आप देख रहे हो, और बाकी पार्ट्स भी जल्दी आ जाएंगे। तो चलिए फिर गाइस शुरू करते हैं। और गाइस ये थोड़ा नया टाइप का वीडियो, ऐसे मैंने पहले नहीं किया। हाँ, वाइट बोर्ड पे इसके पहले भी सिखाया हुआ है, पर थोड़ा आसान लगे। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया, हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया मतलब ये क्या रहता है, फिर वाई डू वी नीड मास मीडिया, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्फो रिसीव्ड थ्रू मास मीडिया, और मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़। एनटीएससी के लिए ये मैटर नहीं करता, पर आपको बताने के लिए बता दिया मैंने। और जो बच्चे स्टेट बोर्ड के लिए मतलब बोर्ड्स के प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको भी ये थोड़ा सा यूज़फुल रह सकता है। उसके बाद तो हम अब ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया, इसके पास चलते हैं। तो इंट्रो टू मास मीडिया। अब मास का मतलब क्या होता है? अब देखो यार, मास मीडिया में तो दो शब्द है, ये आपको भी दिख रहा है। तो मास का मतलब होता है इधर एग्रीगेशन ऑफ पीपल, यानी जो क्वांटिटी है पीपल की, उसे हम मास कह सकते हैं। और मीडिया यानी वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी अलग अलग मोड्स जो है कम्युनिकेशन के, उसको हम मीडिया कह सकते हैं। और इसके बाद, और इसीलिए मास मीडिया ये फील्ड है मास कम्युनिकेशन की। ऑब्वियसली ना यार, कि बहुत सारे लोग हैं और वो बहुत सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो वैसे ही हो गया ना वो। और उसके बाद इससे क्या हो सकता है कि हम इजीली इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, काफ़ी मतलब जो दूर भी रहते हैं हमसे, या फिर एक कोई भी कम्युनिकेशन का एक कोई भी मीडियम यूज़ करके हम उन्हें सेंड कर सकते हैं, वो हमारे जो भी हमें इंफॉर्मेशन सेंड करनी है। और पुराने दिनों में कैसा होता था कि एक इंसान मतलब स्ट्रीट्स में भागता था ड्रम्स लेकर, और मतलब ज़ोर ज़ोर से जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो भी किंग ने दी हुई है, तो वो ऐसा है। तो यही मैं आपको बता रहा था कि वी कैन कम्युनिकेट नाउ डेज और इन ओल्डर टाइम्स। फिर मैंने आपको भी बता ही दिया कि क्या होता है। और एक और गाइज, आप आपको स्क्रीन पर तो काफ़ी चीज़ें दिख जाती है। वो मैंने एक हद तक लगभग जो कुछ भी हो सकता है वो मैं सब कुछ डाल देता हूँ। पर यार मुझे सुना भी बहुत अच्छे से करो, क्योंकि आप जितना मुझे अच्छे से सुनोगे ना, उतना ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा चैप्टर। क्योंकि मैं ऐसी भी चीज़ें बोलता हूँ जो आपके स्क्रीन पर नहीं रहती है, और मैं जो भी बोलता हूँ और जो भी स्क्रीन पे आपको दिखता है, इन दोनों को अगर आप मिला दो तो इतना डिटेल्ड सब कुछ हो जाता है ना, कि आपको टेक्स्ट बुक तब पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। तो और ये भी कि न्यूज़ तब मतलब मुंह से ही फैलती थी ना यार। तो अब ये तो मेन जो मास मीडिया का आइडिया था। अब आगे देखते हैं। तो अब हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया, अब ये क्या है, मास मीडिया की हिस्ट्री क्या है। तो ये भी आपको मैं बता दूं कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़पेपर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। तो यार जब ब्रिटिश लोग आए इंडिया में, तभी जाकर ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और न्यूज़पेपर थे, ये तभी इंट्रोड्यूस हुए इंडिया में। ठीक है। और न्यूज़पेपर बिकेम द फर्स्ट मास मीडियम ऑफ सर्कुलेटिंग इन्फो एंड नॉलेज अमॉन्ग पीपल। ये हमने देख लिया कि मास मीडियम क्या रहता है। मास मीडियम यानी जिससे इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है, कम्युनिकेशन का कुछ ऐसा मीन जिससे इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है, बस उसी को हम मास मीडिया कह सकते हैं। तो लोगों को मतलब जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी प्रिंटेड न्यूज़ थी, वो न्यूज़पेपर से मिलने लगी। और वही मैंने आपको बताया था कि न्यूज़पेपर फर्स्ट मास मीडियम बन गया, जिसने पूरे देश में इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की और नॉलेज बांटा लोगों के बीच में। तो बस ये एक छोटी सी हिस्ट्री है। अब हम क्या क्या देखने वाले हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया में। अब इधर आप थोड़ा चौक जाइए, पर कोई बात नहीं, हम पूरे 6 या फिर 5 पार्ट्स में, मोस्ट प्रॉब्ली 6 पार्ट्स में ये सब कुछ कवर कर लेंगे। तो ये हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया। तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं न्यूज़पेपर, प्रीकर्सर्स ऑफ न्यूज़पेपर, बंगाल गैजेट, दर्पण क्या होता है, प्रभाकर, ज्ञानोदय, आई एम सॉरी, देन मैगजीन्स एंड जर्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म, रेडियो और टीवी। तो इस पार्ट में हम ये दो चीज़ें देखने वाले हैं, न्यूज़पेपर्स और प्रीकर्सर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। अगर आपको लगता है कि आपने पढ़ लिया होगा, तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं आप इसकी अगली वीडियो पर। अगर आपने अभी तक ये पढ़ा नहीं है चैप्टर, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले हम न्यूज़पेपर की तरफ चलते हैं। तब न्यूज़पेपर क्या है? अब न्यूज़पेपर इज अ पब्लिकेशन विच मेनली प्रिंट्स न्यूज़, एडिटोरियल्स, पीपल्स ओपिनियंस, एंटरटेनिंग और अदर सप्लीमेंट्री कंटेंट।
इसका मतलब क्या है कि न्यूज़पेपर एक ऐसा साधन है, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी पब्लिकेशन है जो न्यूज़ को प्रिंट करती है, नाम से ही पता चल रहा है, एडिटोरियल्स को प्रिंट करती है। आप उसे कुछ अलग आर्टिकल्स कह सकते हो, आप लोगों के ओपिनियन, मतलब लोग जो भी बोलते हैं वो तो हमें न्यूज़पेपर में ही पढ़ने को मिलता है ना। उसके बाद एंटरटेनिंग और अदर सप्लीमेंट्री कंटेंट, यानी कुछ और भी, जैसे न्यूज़ के अलावा भी जो भी कंटेंट रहता है कुछ, यानी कोई स्पोर्ट्स के बारे में कह दो या फिर फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, तो ये सब कुछ। उसके बाद लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ऐसी 3 प्रकार की न्यूज़ होती है, ये हमें भी पता है। और ये प्रिंट किए जाते हैं और मतलब रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं एक डेफिनेट टाइम पर, ये भी हमें पता है। सही बात है। तो और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर जो है ना, ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, जो मतलब ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स विच रिकॉर्ड करंट इवेंट्स, यानी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है जो करंट इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि ये मतलब ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही शुरू हो गया था। तो अब हम देख लेते हैं प्रीकर्सर्स ऑफ न्यूज़पेपर। तो अब इसमें क्या है, तो इसमें आपको बता दूँ, ये अब देखिए आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इसको आप नोट्स की तरह रेफर कर सकते हैं। ठीक है। तो अब अगर आगे बढ़े, तो जब कॉमन एरा शुरू होने का था, जिसको आप सीई कहते हो, बी सी ई सी ई, वो कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है अभी, पर तो भी आपको बता दे रहा हूँ, सी मतलब कॉमन एरा। तो जब ये कॉमन एरा शुरू होने का था, तो तब इजिप्ट में एक ऐसा कस्टम था जहाँ पर इंस्क्रिप्शंस को प्लेस किया जाता था रॉयल डेक्रीज के साथ पब्लिक प्लेसेस में। इसका मतलब है, अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि डेक्रीज मतलब क्या होता है, यानी रॉयल डेक्रीज मतलब क्या होता है। तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखो यार, मैंने इसके पहले भी आपको बहुत बार कह दिया है कि टेक्स्ट बुक में अगर हम फैक्चुअल बातें छोड़ दें, जो कॉन्सेप्चुअल बातें रहती हैं वो सारी आप लोगों को ऑलरेडी पता रहती है। पर क्या होता है कि वो थोड़े से मतलब हार्ड लैंग्वेज में दी जाता है और आप उसे समझ नहीं पाते हो। तो अब मैं आपको बता दूं कि रॉयल डेक्रीज यानी कुछ भी नहीं होता है यार, ऑर्डर हम उसे कह सकते हैं, जो कोई किंग या फिर कोई क्वीन देती है। तो वो ऑर्डर से इन शॉर्ट, जो भी मोनार्की जो उधर मतलब जो भी पहले इजिप्ट में, या पर हम कॉमन एरा की पहले की बात कर रहे हैं, यानी बहुत पुराना, लगभग बहुत ही ज़्यादा पुराना। तो उधर क्या होता था कि इजिप्ट में ऐसा कि इंस्क्रिप्शंस, यानी कुछ भी इंस्क्राइब्ड किया हुआ, यानी कोई मॉन्यूमेंट या फिर बुक, ऐसा आप कह सकते हैं उधर। तो इंस्क्रिप्शंस किंग या फिर क्वीन के ऑर्डर के साथ पब्लिक प्लेसेस में रखा जाता था। तो यही जो था ना, ये मैंने आप इधर लिखा भी हुआ है। तो ये सेम पॉलिसी, अब इस एरो का मतलब क्या है कि ये सेम जो पॉलिसी थी, ये एम्पेरर अशोका ने भी फॉलो की थी। तब सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये इजिप्ट में ही फॉलो होता था, ये एम्परर अशोका ने भी फॉलो किया था। तो और ये रॉयल डेक्रीज का मीनिंग क्या है, ये मैंने, आई एम सॉरी, हाँ ये मैंने इधर भी बताया हुआ है कि मतलब ये बस इधर बताया नहीं हुआ है मैंने, वो तो मैंने आपको बता दिया कि एन ऑर्डर गिवन बाय द किंग और द क्वीन। पर ये पेपर्स पे लिखा जाता था और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था सारे रीजन्स में, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हो गया। और ये कहाँ पर होता था, ये रोमन एम्पायर में होता था। ये जो मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है ना इधर, ये रोमन एम्पायर में होता था। और उसके बाद अगर आपको बताऊँ, तो इसमें इंफॉर्मेशन भी रहती थी अलग अलग इवेंट्स की, जो नेशन या फिर उसके कैपिटल में हो रहा है, मतलब कंटेंट इन्फो ऑफ नेशन, इवेंट्स एंड इट्स कैपिटल। अब आगे क्या है, तो देखिए अब उसी का आगे पार्ट है कि जब जूलियस सीजर, जब मतलब ये जब उधर राज कर रहे थे, तब उनकी उनका एक न्यूज़पेपर था एक्टा डायरना नाम का, या ड्यूरना, जो भी आपको प्रोनाउंस करना हो, कि इनका था एक न्यूज़पेपर जिसका नाम था एक्टा डायरना। उसका मीनिंग था एक्ट्स ऑफ एवरीबडी, नाम से एक्टा एक्ट्स, नाम से ही पता चलता है। और वो प्लेस कहाँ पर किया गया था, पब्लिक प्लेसेस इन रोम। जी हाँ यार, ये तो हमने देख लिया ना कि पब्लिक प्लेसेस में ही रखा जाता था वो रॉयल डेक्रीज के हेल्प से। तो उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे था, ताकि आप रॉयल कमांड्स जो है वो लोगों तक पहुंचा सके, इफ़ेक्टिव वे ऑफ कन्वेइंग रॉयल कमांड्स टू पीपल। तो अब हम आगे देखें तो 7th सेंचुरी में क्या हुआ था कि सी ई रॉयल डिक्टेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पीपल एट पब्लिक प्लेसेस। यानी 7th सेंचुरी कॉमन एरा में जो रॉयल डिक्टेट्स थे, यानी आप उसको ऑर्डर ही कह दो, वो मतलब हाँ मतलब एक प्रकार का वो ऑर्डर ही था।
तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था पीपल में, पब्लिक प्लेसेस में। और इंग्लैंड में क्या हुआ था, मतलब इन इंग्लैंड हैंडआउट्स यूज्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओकेजनली गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट वॉर्स और इम्पोर्टेंट इवेंट्स। यानी इंग्लैंड में हैंडआउट्स जो थे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था एक कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे, जो इन्फॉर्मेशन देती थी वॉर्स के बारे में और इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में। आई होप ये पॉइंट्स अब ये हैंडआउट्स यानी यार आप कह सकते हो कि ये भी एक मीडियम ही है कुछ भी ये बताने का। तो और उसमें एक और था कि जो ट्रैवलर्स रहते थे जो काफ़ी दूर से आ रहे, वो उन स्टोरीज़ को ना ऐसे थोड़ा मस्का लगा देते थे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा। तो स्टोरीज़ में हम कैसे होते हैं, हम भी कोई भी बात को थोड़ा सा बड़ा चढ़ा कर नहीं बताते क्या, तो वैसे ही कुछ वो करते थे और उसको लोकल पीपल को बताते थे। और ये लास्ट पॉइंट इस वीडियो का। तो एम्बेसडर्स ऑफ अ किंग पोस्टेड एट वेरियस प्लेसेस वुड सेंड बैक इम्पोर्टेंट न्यूज़ टू दी रॉयल कोर्ट। यानी आप कह सकते हैं कि उनके खबरी लोग जिनको अलग अलग जगह पर उनकी पोस्टिंग होती थी, अलग अलग जगह पर उनको भेजते थे, और वो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ उनको मिलती थी वो रॉयल कोर्ट को भेजते थे। तो यस गाइस, देन दिस इज़ इट, यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अब अगले वीडियो में भी हम कवर करेंगे। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं बंगाल गैजेट, फिर दर्पण देखेंगे, एक डू यू नो का सेक्शन है, प्रभाकर और ज्ञानोदय। यानी अगले वीडियो में थोड़ी सी कसरत है, पर बहुत इजी होगा अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो समझ लीजिए इसको अच्छे से। और हाँ यार, मैथ और मैथ्स भी जल्दी ही आएगा, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। तो कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं मुझे funstudies100@gmail.com पर। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लर्न, एक्सप्लोर, नरिश एंड एंजॉय विद फन स्टडीज़।